गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे बाजार दर्शन के बारे में। हमने यहाँ पर देखा था कि तप की परिभाषा हमारे यहाँ शास्त्रों में जो दी गई है उसके आधार पर कहा गया इच्छा निरोधस तप, अर्थात इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहलाता है। जबकि वास्तविकता लेखक के अनुसार ये है कि इच्छाओं का निरोध हो नहीं सकता, और इच्छाओं का निरोध कर लोगे तो आप पूर्ण बन जाओगे, और पूर्ण होने का अधिकार केवल किसको है? परमात्मा को है। हमारे मन को जो प्रदान किया गया है ईश्वर के द्वारा, ये मन कभी अप्रयोजनीय नहीं है, क्योंकि अप्रयोजनीय तब हो सकता है जब उसमें कोई इच्छाएं शेष ना हो। अब हम ज़बरदस्ती मन को रोकें तो ये मानव जीवन के अनुकूल बात नहीं है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा चलती रहती है। इसी बात को ये है कि इच्छाओं पर नियंत्रण होना अनिवार्य होता है। इसी बात को एक घटना के द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसमें एक भगत जी चूरण वाले हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार बाजार का उपयोग करते हैं। तो आगे देखिए, वो घटना यहाँ पर बताई गई है कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरण बेचते हैं। यह काम करते हुए जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। ये कहने का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर उनके संतोष की जो मनोवृत्ति है उसको यहाँ पर प्रकट किया है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उनकी इच्छाएं नियंत्रित है, उनकी आवश्यकताएं सीमित है, जिसके आधार पर वो केवल उतनी ही आवश्यकता के अनुसार कमाते हैं जितनी उनके जीवन में उपयोगिता है। उसके पश्चात वो कमाने में विश्वास नहीं रखते। इसे तो फिर भी तप कहा जा सकता है, लेकिन इच्छाओं पर नियंत्रण ना हो, आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लो, तो वो तप की परिभाषा में नहीं आता। चूरण उनका आसपास सरनाम है। सरनाम अर्थात प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं अगर वो व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं, मतलब व्यवसाय का एक टिप्स पकड़ लेते और उस पर चलते, तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्ध तो थे, उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता था। क्या कुछ उनके पास ना होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है। लेखक अपने जीवन का अनुभव बता रहा है कि 10 वर्षों से वो उनसे परिचित है और वो 10 वर्षों से देखता आ रहा है तो उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है। परंतु वह न उसे थोक देते हैं, थोक यानी एक साथ इकट्ठा, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, मतलब पहले एडवांस पैसा लेकर के उनके लिए चूरण भी तैयार नहीं करते। उनका फिक्स समय है, तो बंधे हुए वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरण से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। सद्भावना का देह मतलब उनके प्रति उनकी इस प्रवृत्ति के कारण, संतोषी मनोवृत्ति के कारण, इच्छाओं पर नियंत्रण के कारण, आवश्यकताओं के अनुसार संग्रह के कारण जो एक व्यक्तित्व बन चुका है, उसके प्रति लोगों का सद्भाव बना रहता है और वो उनको सद्भावना का देह देने के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरण बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुए और कभी रोग होते हुए भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ये उनके संतोष की मनोवृत्ति का परिणाम है, जिसके अनुसार वो अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं, आवश्यकता अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य हमेशा निरंतर अच्छा बना रहता है, वो कभी बीमार नहीं होते। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मन पर नियंत्रण है और मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं उन पर उनका नियंत्रण है। अब लेखक कहना चाहता है कि वो भगत जी मुझे मत समझ लेना कि मैं भगत जी नहीं हूँ, वास्तव में उनके जीवन का एक पात्र है जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं अर्थात लेखक चूरण नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। क्यों? ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से, मान्य पाठक यानी सम्मानित पढ़ने वाला जो पाठक होता है, उससे चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला भी इतना संयमित और संतोषी मनोवृत्ति का नहीं होगा जितना भगत जी थे। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, मतलब वो पढ़ा लिखा भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत
हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। अगर यहाँ पर लेखक जो कहना चाह रहा है वो मूल विषय वस्तु ये है कि सांसारिक दृष्टिकोण से देखो तो आज धनवान को और ज्ञानवान को समाज में सबसे अधिक सम्मानित माना जाता है, परंतु लेखक का ऐसा मानना है कि हो सकता है भगत जी अनपढ़ हो और इसलिए आज की दृष्टिकोण में हम लोगों के सामने उनको बिल्कुल नाचीज समझा जाए। नाचीज अर्थात जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर के भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को, अपदार्थ प्राणी क्यों कहा? अपदार्थ उसे कहा जाता है जिसकी कोई इच्छाएं शेष नहीं होती, तो उनकी भी कोई इच्छाएं शेष नहीं थी। उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। इस बात को आप अंडरलाइन करें। क्या चीज़ प्राप्त है इन्हें? संतोष की मनोवृत्ति, जो शायद आप में और हम में देखने को नहीं मिलती। उस पर बाजार का जादू वार नहीं करता। क्यों? क्योंकि संतोष है। अब बाजार में माल बिछा रहता है और उनका मन बिल्कुल अडिग रहता है। पैसा उनसे आगे होकर के भीख तक मांगता है कि आओ मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सीमित है, उनकी इच्छाएं सीमित है, उनके मन में निरंतर इच्छाएं जन्म नहीं लेती। वो अपने जीवन की उपयोगिता कब तक मानते हैं? जब तक बाजार से उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम जिसको किसी पर कोई दया भाव नहीं होता, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता। मतलब पैसे को सबसे बड़ा अहंकार क्या होता है कि मैं इस दुनिया में हर चीज़ खरीद सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भगत जी क्या करते हैं? उस पैसे के गर्व को नष्ट कर देते हैं। ये पैसा भी उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, इसलिए पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? अर्थात पैसे की व्यंग्य शक्ति, जो दूसरों का मुंह चिढ़ाने वाली जो एक शक्ति है पैसे के पास, वो उनके ऊपर चलती हुई दिखाई नहीं देती। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? मतलब शक्ति का कुंठित होना है ना, शक्ति का निराशा की स्थिति में चले जाना या लज्जित हो जाना कि मेरा प्रभाव इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो आप पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनो कि पैसे तो क्या करते हैं? पैसे औलाद को माँ बाप के प्रति भी कृतज्ञ बना देते हैं। आज मान लो आपने एक गरीब घर में जन्म लिया और एक बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया। आप भी स्कूल जा रहे हो और वो भी स्कूल जा रहा है। वो 4 पहिए की गाड़ी में जा रहा है और आप पैदल जा रहे हो। अब वो आपके पास से वो मोटर में बैठ करके धूल उड़ाता हुआ निकल गया, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? आप अपने माँ बाप के ऊपर ही एक कृतज्ञता का परिचय देते हुए क्या विचार प्रकट कर देते हो कि क्या भगवान को मैं ही मिला था इन गरीबों के यहाँ पैदा करने के लिए? तो सोचो पैसे ने क्या किया? अपनी व्यंग्य शक्ति से आपको कृतज्ञ बना दिया, आपको माँ बाप के प्रति भी एक ऐसे विचार को जन्म दे दिया आपके हृदय में जो शायद माँ बाप के प्रति किसी संतान के मन में नहीं आना चाहिए। अब सुनो, पैसे की व्यंग्य शक्ति की बात सुनिए, वो बड़ी दारुण है। दारुण यानी करुणाजनक है कि मैं पैदल चल रहा हूँ और पास से धूल उड़ाती हुई एक मोटर निकल गई। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती हुई एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई। कौंधती हुई यानी कलेजे को पार करती हुई एक कठिन व्यंग्य की लीक यानी रेखा आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। ऐसा क्यों कह रहा है? कि पैसे की व्यंग्य शक्ति ये दिखाना चाहती है कि तू गरीब है, तेरे पास मोटर नहीं है, हमारे पास मोटर है और तुम उससे वंचित हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। बन गए ना आप कृतज्ञ? अपने माँ बाप के बारे में ऐसे विचार आपके मन में पैदा हो गए और फिर आप क्या सोचते हो कि मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ? उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा से में मुझे अपने सगों के प्रति क्या बना देती है? वो कृतज्ञ बना देती है। यानी अब तक जो उपकार किए आपके परिवार वालों ने, उन उपकारों को आप भूल जाते हो और कृतज्ञता प्रकट करने की जगह आप कृतज्ञता प्रकट करने लग जाते हो। लेकिन क्या इस लोक वैभव अर्थात संसार के वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर के ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, बल्कि कहो पानी पानी। अकिंचित कर का मतलब होता है इच्छाओं से रहित मनुष्य, इच्छाओं से मुक्त मनुष्य, या जिसके मन में कोई इच्छाएं नहीं होती। आप सोचो, भगत जी भी संसार के प्राणी, आप भी संसार के प्राणी, लेकिन आपके ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति ने असर किया और भगत जी के ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति नहीं चल पाई, बल्कि क्या हुई? वो पैसे की व्यंग्य शक्ति उनके सामने चूर चूर हो गई, पानी पानी हो गई, अर्थात शर्मिंदा
हो गई। आखिर उनके पास ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण वो पैसे की व्यंग्य शक्ति उनके सामने पानी पानी हो गई या चूर चूर हो गई। उस बल को कहा जाता है आत्मिक बल, धार्मिक बल या नैतिक बल, जिसे स्पिरिचुअल आप कहते हो। वो शायद इस संसार में बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, वो अत्यधिक दुर्लभ है और भगत जी में वो भरा हुआ है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। अर्थात वो व्यंग्य जो क्रूरता धारण करता है वो भी उस बल के आगे पिघल जाता है। उस बल का नाम जो भी दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। उस तल से मतलब है संसार की, यानी संसार के धरातल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर जाति यानी दूसरी जाति, अर्थात कहा जा सकता है कि देव जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल धार्मिक कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक जिसको कहते हैं, अंडरलाइन कीजिए आप, क्योंकि आत्मिक, धार्मिक, नैतिक बल के आधार पर ही ये संसार में मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है। अब लेखक कह रहा है कि मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। क्यों? क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने की ताकत हमारे पास नहीं है कि इन शब्दों का अंतर हम देख सकें और उसका प्रतिपादन कर सकें। मुझे शब्दों से कोई सरोकार नहीं है, मैं विद्वान भी नहीं हूँ कि शब्दों पर अटक जाऊँ, लेकिन इतना तो है कि जहाँ पर तृष्णा है ना इच्छा है या बटोर कर रखने की स्पृहा है। स्पृहा यानी प्रतिस्पर्धा, होड़ाहोड़ी, कि अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक बटोर करके रखना चाहता है, संचित करके रखना चाहता है या इकट्ठा करके रखना चाहता है। और जिसके मन में ये चीज़ है, ये इच्छा है, उसमें इस बल का बीज दिखाई नहीं देता, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा मतलब इकट्ठा करने की तृष्णा यानी इच्छा और वैभव की चाहत में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अर्थात कमज़ोर व्यक्ति ही इन चीज़ों का संग्रह करता है। अंडरलाइन करना, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जो बलवान है उसको धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे अपने बल पर भरोसा होता है कि वो चाहे जब पैसे का संग्रह कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए इसे क्या माना है? अबलता माना गया है। और वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर झटकी हुई है। इसलिए ऐसे मनुष्य पर किसकी विजय हो जाती है? धन की, जो निर्जीव है, अचेतन है। अचेतन है मतलब उसमें जान नहीं है, फिर उसने क्या किया? चेतन मन, अर्थात मनुष्य का मन जिसमें जान है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो ये क्या हो गई? मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय हो गई? जड़ की विजय हो गई। बाकी बाद में। धन्यवाद।